सुबह की पूजा हो गई हमारी, ये दीदी ने बनाया है और बस पूजा शुरू हो गई है हमारी। चलिए, और यहाँ पर दीदी जला रही है दीपक। वेलकम बैक टू रचना पैराडाइज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है हरतालिका तीज यानी कि कजरी तीज। तो मेरी तरफ से आप सभी लेडीज़ को कजरी तीज की, हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो बस मैं रेडी हुई हूँ और शाम से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। अब जा रहे हैं पूजा करने, तो जैसे जैसे होगा आप तो शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। तो ये वो चौकी है जिस पे मैं भगवान जी को बिठाऊंगी पूजा करने के लिए। तो उसको मैंने धोकर साफ़ करके रख लिया है और साथ ही साथ मैं आपको अपनी मेहंदी भी दिखा रही थी, देखिए। और बस सिंपल सी ही लगाई है क्योंकि खुद से इतनी लगती नहीं है। देखिए कितनी सिंपल सी डिज़ाइन है। बट चलिए पूजा शुरू करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पूजा शुरू कर दी और मेरे साथ है सुषमा दीदी। तो जी हाँ, सुषमा दीदी और गौरी आ गई थी, नीता दी नहीं आ पाई थी। तो बस मैंने अपना जो भी है करके पूजा शुरू कर दी है। पहले भगवान को जल चढ़ाया, फिर टीका, और गणेश जी को और पार्वती माता को सिंदूर का टीका। बाकी जो देवता की फ़ोटो है, मतलब भोले बाबा की, कार्तिकेय भगवान की और नंदी भगवान की, उनको मैंने लगाया है डोली। और उसके बाद अक्षत, उसके बाद फूल चढ़ा दिए हैं मैंने। और जैसे ही मैं पूजा करूँगी उसके बाद दीदी भी पूजा करेगी। अब भगवान को जनेऊ चढ़ा दिया क्योंकि शंकर भगवान और गणेश भगवान को चढ़ता है। और यहाँ पे दीदी ने बनाई है ये माला, क्योंकि माला लाना मैं भूल गई थी। तो दीदी ने कहा चलो कोई बात नहीं, फूल है मैं बना देती हूँ। तो देख सकते हैं कितनी प्यारी सी छोटी सी माला है। तो भगवान को हम माला भी अर्पण कर देंगे। अब इसके बाद दीदी ने भी फूल चढ़ा दिए हैं। तो अब मैं रख रही हूँ यहाँ पर कलश, क्योंकि कोई भी पूजा होती है तो कलश रखना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरे पास अभी तांबे का कलश नहीं है, छोटा है, मतलब उसमें मैं आचमनी के लिए जल रखती हूँ। बट बड़ा मुझे लाना है, तो वही यहाँ पे कलश सजा रही थी मैं। और कलश के ऊपर चावल की कटोरी अक्षत की, उसके ऊपर दिया। और साथ में मैं रख रही हूँ सुहाग का सामान जो भी है चढ़ाने के लिए, जो मैं लाई हूँ माता को, वो मैं रख रही हूँ। ब्लाउज पीस है, बिंदी है, और हाँ चूड़ी भी है। तो मुझे अपने लिए लेनी ही थी बहुत दिन से, तो मैंने सोचा माता को चढ़ाकर मैं फिर पहन लूँगी प्रसाद स्वरूप। उसके बाद मैं चढ़ा रही हूँ पान सुपारी, और इसी में हम लौंग और इलायची का जोड़ा भी रखते हैं। तो दीदी और मैंने चढ़ा दिया है। अब बारी आ गई है फल की। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ा भगवान की कृपा से मतलब अर्पण कर दिया उनको हमने। और श्रीफल यानी कि नारियल बहुत ज़रूरी होता है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मिस नहीं होना चाहिए। उसके बाद बस सभी भगवानों को भोग लगा कर रख दूँगी। और यहाँ मैं गौर माता रखना भूल गई थी, तो वही मैं रख के उनकी भी पूजा कर रही हूँ। और अब दीदी करेगी पूजा, तो बस भाई आपको देख रही थी मैं आप लोगों को। और अच्छा लगता है अकेले से ना, दो लोग भी अगर हो जाते तो बहुत अच्छा लगता है। हैदराबाद में तो मैं हमेशा अकेले ही पूजा करती थी, और लास्ट ईयर नीता दीदी भी आ गई थी तो काफ़ी रौनक हो गई थी। तो अब सुषमा दीदी भी अपना तिलक लगा के पूजा कर रही हैं। और उसके बाद फूल चढ़ाएंगी जो भी है गौर माता की। उसके बाद गौरी भी करेगी पूजा, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ जितने भी लोग होते हैं, अगर कोई व्रत नहीं भी है तो पूजा तो करता ही है। तो यहाँ पे हम दोनों फल चढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। और उस केले के पत्ते नहीं मिल पाए जिससे हम मंडप जब सजा पाते, तो कोई बात नहीं, श्रद्धा की कमी नहीं थी हमारे पास। और मेरे मायके में तो बहुत धूमधाम से पहले तीज होती थी, जब मम्मी थी और दीदी। तो ये है गौरी। तो बट कोई बात नहीं, पूजा तो पूजा है और भक्ति भाव की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं सब तैयारी हो गई। अब हम जलाएंगे दीपक। तो दीदी ने दीपक जला दिया है। इसके बाद हम धूप बत्ती जला लेंगे, और 4 धूप बत्ती जला रहे हैं चारों कोनों में रखने के लिए। हाँ, सौभाग्यवती स्त्री को चाहिए कि वह प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर आसन पर पूर्व मुख बैठे। से विभूषित ऐसी पार्वती तथा मुंडमाला धारण किए हुए दिगंबर ऐसे शिव का चिंतन करते हुए उमा महेश्वर की मूर्ति पर बिल्वपत्र चढ़ावे। हरतालिका व्रत की कथा ब्राह्मण द्वारा अथवा किसी अन्य के द्वारा श्रवण करें या स्वयं पढ़ें। हरतालिका व्रत कथा की पार्वती समान। सूर्य जी ने कहा, हे शौनक आदि महेशगण, मदार के फूलों से बूंदे हुए केश वाली दिव्य वस्त्रों से विभूषित पार्वती जी को तथा मुंडमाला से सुशोभित शिव जी को, जो दिगंबर अर्थात वस्त्र विहीन रहते हैं, ऐसे शिव जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के रम्य शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि हे महेश्वर, आप मुझे कोई गुप्त से गुप्ततर रहस्य की बात बताने की कृपा करें। वह, हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप, दान या व्रत किया था जिसके फलस्वरूप आप जैसे त्रिलोक के अधीश्वर, अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए हैं। शिव जी द्वारा पार्वती जी से व्रत कथन। शिव जी ने कहा, हे देवी, इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी वृतांत को मैं आपके मुख कमल से श्रवण करना चाहती हूँ। श्रावण मास में घर से बाहर वर्षा में भीग कर मेरी तपस्या निराहार रहकर की। हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमवान की पुत्री पार्वती से निश्चित कर दिया है। रुदन करते देख तुम्हारी सहेलियों ने तुमसे पूछा कि हे देवी,
तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ, हम सभी निसंदेह आपका कार्य पूरा करें। तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गई। तदंतर तुम्हारे पिता हिमांग ने पास पड़ोस के प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने तथास्तु अतः ठीक है कहा और वे तुम्हें अपने साथ घर वापस ले गए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा पाणी ग्रहण हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज तो अपनी सखी के द्वारा अपहरण अथा हरण की गई। इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। बोलो हरतालिका व्रत की जय। व्रत का नमन करें। श्री स्वरूपनी प्रकृति रूप शिव की कांता अर्थात पार्वती को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार हरतालिका व्रत कथा समाप्त। बोलो हरतालिका व्रत की जय। पार्वती माता की जय। तो देखा आपने, यहाँ पर हमारी कथा हो गई है पूरी। तो अब इसके बाद हम करेंगे आरती। तो आरती में आप लोग भी शामिल हो जाइए। जय शिवा ओंकारा स्वामी हर शिवा ओंकारा कानन राज स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुड़ारे ओम जय त्रिशूल धरता जग हरता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ओंकारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे महं भवानी कृतं नमामि। द्रौपदी महादेव की जय, पवन हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, लक्ष्मीपति नारायण की जय, सभी देवताओं की। तो यहाँ पर आरती हो गई है। भगवान को आरती अर्पण करके हम जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सभी लोग आरती ले लेंगे और उसके बाद भगवान के चरण भी छू लेंगे। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट काम और रह जाता है, जो है पोथी पूजना, मतलब जो पूजा की किताब है इसको भी पूरा तिलक लगा के जल अक्षत छिड़क कर और दक्षिणा फूल चढ़ाते हैं। और उसके बाद बस हम आशीर्वाद ले लेंगे भगवान जी से। तो ये हमारी रात की पूजा पूरी हो गई। तो अभी आपने देखा कि मेरी पूजा आरती सब हो गई है। अब इसके बाद हम मिलेंगे आपको 12 बजे की आरती के टाइम। तो आरती पूजा हो गई है, चलिए मिलती है आपको 12 बजे। तो ये रात की 12 बजे की आरती की बात ही क्लिप है। और लौंग कपूर की आरती हमने की थी। थोड़ी सी मेरी हेल्थ डाउन हो गई थी तो मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं पाई। और ये है मेरी मॉर्निंग पूजा, जो पार्वती माता की सुबह पूजा होती है 4:30-5 बजे। तो आप देख सकते हैं पूजा हमारी हो गई है। भोग भी लग चुका है, सिंघाड़े के आटे का हलवा जिससे मैंने पारण किया है, और चरणामृत है, और साथ ही मिठाई भी थी। और जो भी एक्स्ट्रा जो फल थे आप देख सकते हो हटा के मैंने साइड में रख लिए हैं। तो बस यही था मेरा कजरी तीज हरतालिका तीज पूजा का छोटा सा वीडियो, छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलती हूँ आपसे दूसरे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।